नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। अकोला महापालिका का चुनाव आरक्षण ड्रॉ घोषित। स्कूली छात्रों के हाथों निकाला गया आरक्षण। आरक्षण से कहीं खुशी तो कहीं गम। जिला परिषद में पसंदीदा ठेकेदार को काम देने के लिए बदली निविदा की शर्तें रद्द की जाए, अन्यथा हड़ताल की कॉन्ट्रैक्टर व अभियंता संघ की चेतावनी। महापालिका के नल कनेक्शन को लेकर सोशल मीडिया पर फर्जी संदेश वायरल। फर्जी संदेश का शिकार हुई खदान परिसर की महिला। CCI ने बढ़ानी चाहिए प्रति हेक्टेयर कपास की खरीदी। प्रति हेक्टेयर सीमा कम करने के कारण किसानों को परेशानी। नगर पालिका चुनाव के पहले स्थानिक लोगों का आवाज बुलंद करने का आरआरसी नेटवर्क का प्रयास। बालापुर व पातुर शहर की समस्याओं को लेकर स्थानिक राजनेता और नागरिकों से होगा सीधा संवाद। अब समाचार विस्तार से। अकोला महापालिका के 20 प्रभाग के लिए आरक्षण लॉटरी की घोषणा कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अकोला महापालिका चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इस साल भी यह आरक्षण लॉटरी स्कूली छात्रों द्वारा निकाली गई है। आरक्षण जाहिर होने के बाद कहीं खुशी तो कहीं गम का चित्र दिखाई दे रहा है। अकोला महापालिका का कार्यकाल जब से समाप्त हो गया है, तब से महापालिका में प्रशासक शासन लागू है। पिछला चुनाव 2017 में हुआ था। अकोला महापालिका में कुल सदस्यों की संख्या 80 है। इनमें से 40 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, 14 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए और 2 वार्ड अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 31 वार्ड पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। सामान्य वार्डों की संख्या 43 है, जिनमें से 21 महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित 14 वार्डों में 6A, 7A, 14A, 3A, 5A, 2A, 18A शामिल है। प्रभाग 17A अनुसूचित जमाती महिला के लिए आरक्षित हुआ है। OBC महिलाओं के लिए 11 प्रभाग आरक्षित हुए हैं, जबकि 21 सर्वसाधारण महिलाओं के लिए आरक्षित हो गए हैं। वही 10 प्रभाग OBC महिला के लिए, जबकि 21 प्रभाग सर्वसाधारण के लिए आरक्षित किए गए हैं। आरक्षण लॉटरी की घोषणा के पहले मनपा के आयुक्त द्वारा जानकारी दी गई। 2025 रोजी महानगरपालिकेच्या येणाऱ्या निवडणुकीच्या संदर्भामध्ये महानगरपालिकेच्या 20 प्रभागामधील 80 जागांमध्ये ज्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि या सर्व प्रभागामधील महिलांसाठी आरक्षित असलेल्या आणि खुल्या संवर्गातील महिलांसाठी आरक्षित असलेल्या जागांची सोडतीद्वारे निश्चिती करण्यात आलेली आहे। माननीय राज्य निवडणूक आयोगाने ज्या ज्या सूचना दिलेल्या आहेत त्याचे कटाक्षाने पालन करून आज या ठिकाणी अतिशय शांततेत आणि उत्साहपूर्ण वातावरणात ही आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया पार पडलेली आहे। यासाठी शहरामधील विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, शहरातील उत्साही नागरिक आणि सर्व पत्रकार बंधू यांच्या उपस्थितीमध्ये हा सोडतीचा कार्यक्रम झालेला आहे आणि तो आम्ही आता याचा पब्लिसिटी करू। त्याच्यामध्ये कोणाला काही शंका असेल तर त्याच्यामध्ये हरकत घेण्यासाठी सुद्धा संधी आहे। आरक्षण ड्रॉ घोषित होने के बाद मनपा चुनाव के लिए शहर में हलचल तेज हो गई है। चुनाव में इच्छुक उम्मीदवार अभी से अपना अपना जुगाड़ लगाने में जुट गए हैं। इस पूरी आरक्षण प्रक्रिया को लेकर चुनाव अधिकारी अनिल बिड़वे ने जानकारी दी। महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2025च्या अनुषंगाने आज दिनांक 11 नोव्हेंबर रोजी प्रमिलाताई ओक सभागृह येथे आरक्षण सोडत घेण्यात आली। महानगरपालिकाकरिता निश्चित करण्यात आलेल्या एकूण 20 प्रभागातील 80 सदस्यांमध्ये 14 सदस्य हे अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी, 2 सदस्य हे अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी, तर 21 सदस्य हे नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी असे राखीव ठेवण्यात आले होते आणि खुल्या प्रवर्गातील एकूण 43 सदस्यांच्या जागा ह्या आरक्षित म्हणजे निश्चित करण्यात आल्या होत्या। यामध्ये आज महिलांचा आरक्षणाची आपण सोडत घेतली। त्यामध्ये 7 महिला अनुसूचित जाती, 1 महिला अनुसूचित जमाती
11 महिला नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि 21 महिला ह्या सर्वसाधारण महिला, असं एकूण 50% प्रमाणे 40% जागा ह्या महिलांसाठी आपण आज इथे आरक्षित केलेल्या आहे. या सोडतीमध्ये आम्हाला विशेष म्हणजे राजराजेश्वर नेटवर्क यांनी आम्हाला थेट प्रक्षेपण करून महानगरपालिकेला मोठ्या प्रमाणात सहकार्य दिलं. तसेच महानगरपालिका क्षेत्रातील राजकीय प्रतिनिधी, पदाधिकारी, नागरिक आणि पत्रकार बांधवांचं सुद्धा मोठ्या प्रमाणात आम्हाला सहकार्य लाभलेलं आहे. सर्वांचे धन्यवाद. जिन मनपा पार्षदों ने विगत कार्यकाल में प्रभाग के लिए नागरिकों के काम किए हैं, उन पार्षदों को इस चुनाव से कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसी संभावना है. लेकिन जिन पार्षदों ने केवल मलाई खाने का ही काम किया है, उनके लिए चुनाव महंगा साबित होने की संभावना है. जिला परिषद को कार्य आवंटन समिति की कार्यसूची रद्द करने की शर्मिंदगी झेलनी पड़ी. आज ठेकेदार संघ ने ई टेंडर में हो रही मनमानी शर्तों पर हमला बोलते हुए मनमानी शर्तें रद्द न होने पर हड़ताल की चेतावनी दी. जिला परिषद में विकास कार्य पूरी तरह ठप है. हर तरफ यही सवाल उठ रहा है कि निर्माण विभाग किसके आदेश पर नियमों में बदलाव कर रहा है. जिला परिषद के निर्माण विभाग ने अपने खास ठेकेदारों को काम दिलाने के उद्देश्य से नियम और शर्तें जोड़कर स्थानीय ठेकेदारों को टेंडर प्रक्रिया से बाहर करने का धंधा शुरू कर दिया है. यह देखते हुए इस सारे धंधे के पीछे कौन है, यह सवाल निर्माण हो रहा है. अकोला जिला परिषद कॉन्ट्रैक्टर्स एवं अभियंता संघ ने जिला अध्यक्ष प्रदीप उर्फ बंडूभाऊ देशमुख और सचिव गोपाल गावंडे के नेतृत्व में कार्यकारी अभियंता इंगले को इन कठोर शर्तों को रद्द करने हेतु एक ज्ञापन सौंपा. इस ज्ञापन में मांग की गई कि सामान्य ठेकेदारों को भी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाए. ई निविदा प्रक्रिया की कठोर शर्तों को रद्द न करने पर हड़ताल की चेतावनी दी गई. इस समय यह बात सामने आई है कि 2016 में हुए निविदा में केवल पंजीकरण के लिए आवश्यक शर्तें ही शामिल की गई थी. नुकतीच झालेल्या काम वाटप सभेत जे अनियमितता झालेली आहे त्या संदर्भात आम्ही जे निवेदन दिलं त्यावर प्रशासनाने काय केलं याकरिता आम्ही आज या ठिकाणी आलो होतो. त्या संदर्भात कार्यकारी अभियंता यांच्यासोबत आमची चर्चा झालेली आहे. त्याच्यावर नियमानुसार जर का केलं नाही तर इथं आम्ही ठिय्या आंदोलन देणार आहे आणि कोणताही कॉन्ट्रॅक्टर इथून उठणार नाही अशा पद्धतीचं आम्ही कार्यकारी अभियंता यांना सूचित केलेलं आहे. त्यासोबतच सध्या जे निविदा सूचना लागलेली आहे, ई निविदा सूचना, त्यात नोंदणीकरिता असणाऱ्या शासन निर्णयाचा आधार घेत ते शासन निर्णय निविदा प्रक्रियेला वापरले आणि मोजक्या कंत्राटदारांना कामं मिळाले पाहिजे याकरिता इथे जे मिलीभगत चालू आहे त्याचा विरोध करण्यासाठी आणि त्या संदर्भात सविस्तर निवेदन देण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहोत. त्या संदर्भात आमची कार्यकारी अभियंता यांच्यासोबत चर्चा झालेली आहे. पिछले कुछ दिनों से शहर के नागरिकों को नल कनेक्शन को अपडेट करें अन्यथा जलापूर्ति खंडित की जाएगी, इस तरह का फर्जी संदेश मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस फर्जी संदेश को प्रतिसाद देने के कारण खदान निवासी एक महिला के साथ 1,05,000 की धोखाधड़ी होने का मामला सामने आया है. महिला ने इसकी शिकायत खदान पुलिस थाने के साइबर विभाग में की है. कुछ दिनों से शहर के नागरिकों को उनके मोबाइल पर नल कनेक्शन को अपडेट करें अन्यथा जलापूर्ति खंडित की जाएगी, इस तरह का फर्जी संदेश बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. इस संदेश के कारण नागरिकों में संभ्रम का वातावरण पैदा हो गया है. ऐसे फर्जी संदेश से सतर्क होने का आह्वान महापालिका प्रशासन की ओर से नागरिकों को किया गया है. बावजूद इसके खदान परिसर की एक महिला इस फर्जी संदेश का शिकार हो गई. नल का कनेक्शन कट ना हो इस डर से महिला ने मोबाइल पर फर्जी संदेश आने पर 1,05,000 का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया. बाद में महिला को ना कोई संदेश आया और ना कोई ऑनलाइन रसीद. घटना के बाद घबराई महिला ने खदान पुलिस थाना जाकर साइबर विभाग में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज की. घटना को लेकर महिला ने जानकारी दी. समोर एक मेसेज आलेला होता महानगरपालिकेच्या लोगोचा. त्याच्यावर ते नंबर दिलेला होता. ते म्हटले त्याच्यावर मेसेज हे आला होता की तुमचं पाणी बिल भरलेलं नाही आहे तर तुमची पाईपलाईन कट करण्यात येईल, तर त्वरित बिल भरण्याचं हे करा. तर म्हणून मग आम्ही 2-3 दिवसापासून आलेला होता पण घाबरलो की कट करतील म्हणून आम्ही ते त्यांच्या म्हणण्यानुसार त्याला कॉल केला. त्यांनी कॉलवर एक PDF पाठवली. ती PDF ऑन केली. त्याच्यामध्ये फक्त नाव, मोबाईल नंबर वगैरे टाकला. ते टाकल्यानंतर ते म्हटले की 10 रुपये तुम्हाला पेड करावं लागेल. तर पेड केलं तर नाही, आम्ही करायचा प्रयत्न केला पण केलं नाही. मला बाकीचं काही इन्फॉर्मेशन विचारलं ते मला टाकता नाही आली. त्यांना म्हटलं मला हे सर्व काही जमत नाही आहे त्याच्यात. ते म्हटले ठीक आहे.
मग ते त्याच्यानंतर त्यांनी काय प्रोसिजर केली काय माहिती, ते फेल दाखवत होतं सर्व. आणि लगेच थोड्या वेळाने मॅसेज आले टोटल ट्रान्झॅक्शन झाले म्हणून. एक झालं होतं 59,000चं, एक झालं होतं 7-8 हजाराचं, दुसरं झालं 35,000चं ट्रान्झॅक्शन झालं. डायरेक्ट OTP आले, त्यानंतर समजले की आमचे सगळे पैसे गेलेले होते. तेव्हा जवळपास किती अमाऊंट गेली? 1,07,000. पोलीस तक्रार केली आहे? हो, सायबर पोलीसमध्ये आम्ही केले लगेच 1 तासामध्ये. ते म्हटले की आम्ही बघतो. शहर में सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। संदेश पूरी तरह फर्जी है। नागरिक इस तरह के संदेशों को लेकर प्रतिसाद ना दे। किसी भी अज्ञात व्यक्ति के कहने पर किसी भी तरह का आर्थिक व्यवहार ना करे। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि जलकर की अदायगी या किसी भी तरह के टैक्स की अदायगी को लेकर शंका या समस्या हो तो नागरिक जलापूर्ति विभाग या संबंधित विभाग से सीधा संपर्क करे। किसी भी तरह के व्यक्तिगत नंबर अथवा UPI द्वारा अदायगी ना करे। इस वर्ष CCI ने कपास खरीदी के लिए प्रति हेक्टेयर सीमा कम कर दी है। प्रति हेक्टेयर केवल 13 से 15 क्विंटल कपास की खरीदी CCI कर रहा है, जिसके चलते किसानों को बचा हुआ अन्य कपास निजी व्यापारियों को कम कीमत पर बेचना पड़ रहा है। CCI की शर्तों के कारण किसानों की परेशानी बढ़ गई है। खुले बाजार में कपास की कीमतों में गिरावट के कारण किसान गारंटेड कीमतों पर कपास बेचने के लिए बड़ी संख्या में CCI केंद्रों पर आ रहे हैं। हालांकि इस साल किसानों को परेशानी हो रही है क्योंकि CCI ने कपास खरीदी के लिए प्रति हेक्टेयर सीमा कम कर दी है। कॉटन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने राज्य के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में प्रति हेक्टेयर 13 से 15 क्विंटल कपास की सीमा लागू की है। पहले यह सीमा लगभग 18 क्विंटल तक थी। इससे अधिक उत्पादन वाले किसानों को उनके पूरे कपास के लिए गारंटीड कीमतें मिल जाती थी। हालांकि कपास खरीदी का निर्णय इस सीजन के लिए राज्य सरकार से प्राप्त उत्पादन क्षमता के आंकड़ों के आधार पर लिया गया है। CCI का कहना है कि राज्य में मौसम, वर्षा और उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखते हुए कपास खरीद की सीमा तय की गई है। हालांकि किसान संगठनों के पदाधिकारियों का आरोप है कि वास्तविक कपास उत्पादन सरकारी आंकड़ों से अधिक है। कुछ क्षेत्रों में उत्पादन 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होता है, लेकिन CCI केवल 13 से 15 क्विंटल ही खरीदेगा। इसलिए किसानों के पास शेष कपास निजी व्यापारियों को कम कीमत पर बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। वर्तमान में खुले बाजार में कपास की कीमतें गारंटीकृत मूल्य से 500 से 800 रुपये कम हैं। इसलिए किसानों के लिए CCI के खरीद केंद्र पर 8,110 रुपये की गारंटीकृत कीमत पर कपास बेचना कानूनी है। हालांकि कपास खरीदी की सीमित शर्तों के कारण कई किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ किसानों और संगठनों ने मांग की है कि CCI वास्तविक उत्पादन को ध्यान में रखते हुए प्रति हेक्टेयर कपास खरीद की सीमा बढ़ाए। राजनीतिक वंशवाद ने बालापुर शहर के विकास को ठप कर दिया है। ठप पड़े विकास में कब तेजी आएगी, यह सवाल नागरिक कर रहे हैं। बालापुर के लोगों की आवाज उठाने के लिए RRC की टीम गुरुवार को रणसंग्राम कार्यक्रम को लेकर बालापुर आ रही है। वहीं पातुर में चुनाव न होने के बाद भी RRC न्यूज स्थानीय लोगों की समस्याओं को उजागर करने जा रहा है। यह कार्यक्रम गुरुवार सुबह 10 बजे पातुर में आयोजित होगा। पातुर में नगर परिषद चुनाव क्यों रोक दिया गया, इसे क्यों रोका गया, इन मुद्दों तथा प्रशासनिक कारणों का पता लगाना आवश्यक है। पातुर शहर का विकास क्यों रुका हुआ है? पातुर शहर में स्ट्रीट लाइट, नालियां, सीवर, सफाई और पानी की आपूर्ति की समस्या आज भी जारी है। RRC न्यूज की टीम स्थानीय राजनीतिक पदाधिकारियों और लोगों की भागीदारी से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम रणसंग्राम प्रस्तुत कर रही है। भले ही इस कार्यक्रम के माध्यम से नगरपालिका चुनाव नहीं हो रहे हों, लेकिन स्थानीय मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने का काम रणसंग्राम के माध्यम से किया जाएगा। इसलिए यह कार्यक्रम गुरुवार सुबह पुराने बस स्टैंड के पास मैदान में आयोजित किया जाएगा। स्थानीय नागरिक राजनीतिक नेताओं के साथ इसमें भाग लेंगे। वहीं बालापुर नगर परिषद का विकास भाई भतीजावाद के कारण ठप हो गया है। इसका स्थानीय लोगों पर असर पड़ रहा है। नगर परिषद के ढीले प्रबंधन के कारण स्थानीय लोगों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है। इसलिए बालापुर की पहचान गंदगी से भरी नालियां, बंद पड़े स्ट्रीट लाइटों और अतिक्रमित शहर के रूप में हो रही हैं।
बालापुर के स्थानीय निवासियों को इस पहचान को बदलना होगा और बालापुर के स्थानीय नागरिकों की आवाज उठाने और आगामी नगर परिषद चुनाव में मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए आरआरसी रणसंग्राम कार्यक्रम के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान चलाएगा। यह कार्यक्रम गुरुवार दोपहर 3 बजे एसटी डिपो के सामने प्रांगण में होगा, जिसमें दिग्गज राजनेता तथा स्थानिक नागरिक शामिल होंगे। यवतमाल जिले के महागांव में 6 महीने पहले हुई डकैती का मामला स्थानीय अपराध शाखा ने सुलझा लिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी हनुमान सुभाष धानवे, विठल बालू भांगे और जगदीश गणेश पवार को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता सुनील जाधव की शिकायत पर दर्ज अपराध की पुलिस ने गुप्त रूप से जांच की। 6 महीने पहले हुई चोरी की जांच पुलिस के लिए एक चुनौती थी। जांच के लिए एक टीम गठित की गई थी और तलाश शुरू की गई। पुलिस ने नांदेड़ और वड़द के आसपास के इलाकों में छापेमारी कर 2,65,000 रुपए का कीमती सामान पुलिस ने जब्त किया। आरोपियों के पास से स्विफ्ट डिजायर कार, कैमरा और डकैती में इस्तेमाल किए गए हथियार जब्त किए गए हैं। एलसीबी की टीम ने यह कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक ने अपराधियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे। इसके अनुसार स्थानीय अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है। राज्य में नगर पालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसके बाद जिला परिषद तथा महापालिका चुनाव होना तय है। चुनाव को देखते हुए उम्मीदवार अब पारंपरिक प्रचार की बजाय सोशल मीडिया पर होने वाले प्रचार पर ज्यादा निर्भर हो गए हैं। सोशल मीडिया मतदाताओं तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता बन गया है। आगामी चुनावों को देखते हुए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों ने अपनी प्रचार रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। अब मतदाताओं तक पहुंचने का मुख्य माध्यम पारंपरिक जनसंपर्क न रहकर सोशल मीडिया बन गया है। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से उम्मीदवार सीधे मतदाताओं से जुड़ रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने 4 नवंबर को आचार संहिता घोषित की है। नगर परिषद चुनाव की पूरी प्रक्रिया संपन्न करने के लिए प्रशासन तैयार है। आगामी 2 दिसंबर को मतदान होगा, जबकि 3 दिसंबर को मतगणना और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। पहले मतदाता तक पहुंचने के लिए घर घर संपर्क, सभा, पोस्टर और प्रचार वाहनों पर अधिक निर्भरता होती थी, लेकिन डिजिटल युग ने प्रचार की दिशा बदल दी है। सोशल मीडिया की वजह से प्रचार अधिक प्रभावी, कम खर्चीला और तीव्र गति से होने लगा है। युवा मतदाताओं की बड़ी संख्या सोशल मीडिया पर सक्रिय होने के कारण उन्हें प्रभावित करने के लिए डिजिटल रणनीति अब चुनाव प्रचार का अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। डिजिटल प्रचार से चुनावी रणनीति में बदलाव हो गया है। राजनीतिक दलों ने अब सोशल मीडिया संभालने के लिए अलग अलग टीमें नियुक्त की हैं। इनमें कंटेंट क्रिएटर, ग्राफिक्स डिजाइनर, वीडियो एडिटर और डेटा एनालिस्ट शामिल हैं, जो मिलकर प्रचार की डिजिटल योजना तैयार करते हैं। एक प्रभावी वीडियो या पोस्ट पूरा शहर ही नहीं, पूरे जिले में चर्चा का विषय बन सकती है। सोशल मीडिया अब केवल जानकारी प्रसारित करने का माध्यम नहीं रहा, बल्कि चुनाव जीतने का निर्णायक हथियार बन गया है। वर्तमान राजनीतिक माहौल में यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो सोशल मीडिया पर मजबूत होगा, वही प्रचार में आगे होगा। शहर के एमआईडीसी परिसर में एक युवक पर पाइप से जानलेवा हमला किया गया। घायल का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। अकोला शहर के एमआईडीसी पुलिस स्टेशन के हद में युवक पर पाइप से जानलेवा हमला किए जाने की घटना से क्षेत्र में खलबली मच गई है। जानकारी के अनुसार एमआईडीसी क्रमांक 4 परिसर में 28 वर्षीय मोहम्मद परवेज मोहम्मद फारूक निवासी मुल्लानी चौक, खदान, अकोला पर पाइप से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले में परवेज के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। डॉक्टर्स के अनुसार युवक के सिर और चेहरे की हड्डियां फ्रैक्चर हुई हैं। घायल का इलाज फिलहाल एक निजी अस्पताल में जारी है। इस घटना की जानकारी मिलते ही एमआईडीसी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया है। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है कि हमले के पीछे की वजह क्या थी। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस, द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। अकोला महापालिका का चुनाव आरक्षण ड्रॉ घोषित। स्कूली छात्रों के हाथों निकाला गया आरक्षण।
आरक्षण से कहीं खुशी तो कहीं गम। जिला परिषद में पसंदीदा ठेकेदार को काम देने के लिए बदली निविदा की शर्तें रद्द की जाए अन्यथा हड़ताल की कॉन्ट्रैक्टर व अभियंता संघ की चेतावनी। महापालिका के नल कनेक्शन को लेकर सोशल मीडिया पर फर्जी संदेश वायरल, फर्जी संदेश का शिकार हुई खदान परिसर की महिला। सीसीआई ने बढ़ानी चाहिए प्रति हेक्टेयर कपास की खरीदी, प्रति हेक्टेयर सीमा कम करने के कारण किसानों को परेशानी। नगर पालिका चुनाव के पहले स्थानिक लोगों का आवाज बुलंद करने का आरआरसी नेटवर्क का प्रयास। बालापुर व पातुर शहर की समस्याओं को लेकर स्थानिक राजनेता और नागरिकों से होगा सीधा संवाद। समाचार के लिए देखते रहिए आरआरसी न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक आरआरसी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने बस सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।